कौन बिहारी, कौन गैर बिहारी, किसका डीएनए ठीक तो किसका डीएनए खराब, इसी सवालों के साथ शुरू हुई आज बिहार की राजनीति। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। आज बिहार की राजनीति में दो सवाल खूब उठे। पहला यह कि हरिवंश नारायण बिहारी हैं या गैर बिहारी। दूसरा यह कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डीएनए को खराब बताने वाले लोग आज बिहार प्राइड की बात कैसे कर रहे हैं। ये दोनों ही सवाल उठाने वाली महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरिवंश नारायण सिंह के साथ हुए अपमान को बिहार का अपमान कहा था। उन्होंने कहा था कि हरिवंश नारायण का अपमान बिहार का अपमान है। उधर हरिवंश नारायण आज सुबह सुबह उन 8 सांसदों के लिए चाय लेकर संसद परिसर में पहुंच गए जिन्हें उनके खिलाफ दुर्व्यवहार करने के लिए सस्पेंड किया गया था। अब हरिवंश नारायण के इस जेस्चर की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए बिहार का भी जिक्र कर दिया। बस फिर क्या था, आरजेडी ने पीएम मोदी को घेर लिया और कहा कि हरिवंश नारायण बिहार के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं। लेकिन आपका नीतीश कुमार के डीएनए पर क्या कहना है? क्या आप अब भी मानते हैं कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है? ये तो रही पार्टी की बात, लेकिन फिलहाल पार्टी की कमान संभाले तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। जितने भी गैर बिहारी लोग हैं, अब चुनाव का समय है तो ये बिहार 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 बिहारी करते रहेंगे। सोते उठते, नहाते धोते, खाते पीते इनको सिर्फ बिहारी नजर आएगा और जब बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये बिहार को भूल जाएंगे। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने पुराने जख्मों को हरा करते हुए डीएनए विवाद को दोबारा उछाल दिया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो वादा भी याद दिलाया जो उन्होंने चुनाव के वक्त मोतिहारी में किया था। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के वक्त जब मोतिहारी गए थे तो उन्होंने यह वादा किया था कि वह यहाँ की बंद पड़ी चीनी मिल खुलवाएंगे और यहीं की चीनी मिल की चीनी की चाय पिएंगे। लेकिन अब तक चीनी मिल बंद है। खैर, चीनी मिल नहीं खुली, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री ने यहाँ की चाय नहीं पी, कोई बात नहीं। बिहार के इस चुनावी मॉनसून में सौगातों की बारिश तो हो रही है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार में मेट्रो रेल परियोजनाओं के साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी 2814.47 करोड़ की लागत से 77 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान वह विपक्ष पर निशाना साधना भी नहीं भूले। नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 1990 से लेकर 2005 तक उन्होंने कोई काम नहीं किया, वह सिर्फ आलोचना करना जानते हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के साथ हुई अभद्रता को एनडीए भुनाने में लगा हुआ है। एनडीए इस पूरी कोशिश में है कि इस मुद्दे को बिहार की अस्मिता से जोड़ लिया जाए। नीतीश कुमार से लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को बिहार की प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, मैं अपने राज्य की भावनाओं के साथ हूं। हरिवंश सिंह उसी गांव से आते हैं जो जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है। ऐसे बिहार के सपूत के साथ कांग्रेस और आरजेडी ने जो हिमाकत और बेइज्जती की है, इसका बिहार की जनता जवाब देगी। सदन में उन्होंने अपमान सहते हुए भी अपनी शालीनता को नहीं खोया। कांग्रेस और आरजेडी को बिहार में इसका खामियाजा चुकाना होगा। हालांकि हरिवंश नारायण सिंह के साथ हुए अपमान का बदला बिहार की जनता क्यों लेगी, यह समझ नहीं आता, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने खुद कहा है कि हरिवंश नारायण जयप्रकाश नारायण की धरती से आते हैं। अब यह बात किसी से नहीं छुपी कि जयप्रकाश नारायण यानी जेपी बलिया के रहने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वह इस बार आरजेडी का समर्थन करेगी। वह अपने उम्मीदवार इस बार के चुनाव में नहीं उतारने जा रही है। 2015 में भी हालांकि समाजवादी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन ऐन मौके पर सीटों में तालमेल नहीं बना और समाजवादी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। हालांकि उस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। खबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम अगले 1-2 दिनों में बिहार का दौरा कर सकती है। इसके बाद कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव इस बार 2 से 3 चरणों में करवाए जा सकते हैं। बिहार की राजनीति में सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने अपना चुनावी नाव रवाना कर दिया है।
वीआईपी की यह चुनावी रथ महागठबंधन के प्रचार प्रसार के लिए बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में जाएगी। मुकेश साहनी ने इस दौरान कहा कि नाव के सहारे उनकी पार्टी बिहार के 12 करोड़ लोगों को पार लगाएगी और राज्य में महागठबंधन की सरकार बनाएगी। कुछ दिनों पहले तक महागठबंधन में अपनी जगह तलाश रहे पप्पू यादव ने एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लालू प्रसाद यादव पर कड़ी टिप्पणी कर दी। पप्पू यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की वजह से उन्हें उनके नाम के आगे यादव लगाने पर न जीते बनता है और न मरते। यही पप्पू लालू नीतीश रामविलास के पहले पैदा लिया होता तो शायद यह तीनों कभी पैदा नहीं लेता। यही पप्पू लालू यादव के पहले यदि मेरे नाम के पीछे यादव की टाइटल लगी होती तो हम कृष्ण के नीचे लकीर खींच देते। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे नाम के पीछे यादव की टाइटल लालू के बाद लगा, न बढ़ते बनता न जीते। तो अब वक्त हो गया है बुलेटिन के आखिरी सेगमेंट यानी अपनी चुनाव चिरैया का। आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल पर आज हरिवंश नारायण सिंह के सहारे बीजेपी और प्रधानमंत्री पर जमकर प्रहार किया। आरजेडी ने लिखा, जब तक बिहार में चुनाव हैं तब तक प्रधानमंत्री के लिए बलिया क्या पूरा देश और पूरी दुनिया बिहार में ही है। उसके बाद उनकी पूरी दुनिया बंगाल शिफ्ट हो जाएगी। इधर जेडीयू ने आरजेडी में लिप्त परिवारवाद पर निशाना साधते हुए लिखा, 1990 से मौका मिला 2005 तक, कुछ नहीं किए। सोशल मीडिया पर तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बेटा बेटी ही परिवार है, हमारे लिए पूरा बिहार परिवार है। तो आज के चुनावी बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।